हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लेकर आए हैं आज आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का पेपर सेकंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका पहला पेपर बहुत अच्छा गया हुआ है, इसी उम्मीद के साथ आज हम ये सेकंड पेपर बना रहे हैं। और हमने प्रीवियस वीडियो में जो आपके लिए पहले पेपर के लिए जो एज ए गेसिंग आईएमपी प्रश्न बताए थे, उनमें से बहुत सारे प्रश्न बहुत सारे क्या बोलना चाहिए स्टूडेंट, पूरे के पूरे प्रश्न फंसे हैं। इसी उम्मीद के साथ और इसी आशाओं के साथ और आपके इसी तरह प्यार के कारण आप लोगों के कमेंट्स इतने सारे थे कि सर सेकंड पेपर बनाइए बनाइए बनाइए, तो हमने सोचा क्यों ना बना दिया जाए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो भाई हम शुरू करते हैं। आज आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड पेपर का वीडियो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। हम बात करते हैं, इसमें हम बात करेंगे स्टूडेंट, पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं। यूनिट वाइज देख लेते हैं। यूनिट 1 में बात करें स्टूडेंट, इसमें से आप जो है सबसे क्या करिए, रूट एपिकल मेरिस्टेम जिसे बोला जाता है रैम, दूसरा होता है सूट एपिकल मेरिस्टेम सैम। ये दोनों को अच्छे से पढ़िए। इसमें जो भी थ्योरी है उनको अच्छे से पढ़िए। क्यों? क्योंकि इन्हीं थ्योरी में से क्या हो सकता है, वो किस में आ सकता है, आपका शॉर्ट में आ सकता है। लॉन्ग की तैयारी करिए, लॉन्ग की तैयारी करेंगे तो शॉर्ट में ईजी होगा। फिर इसमें लॉन्ग में एक और क्वेश्चन है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये आईएमपी है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रविभाज्य ऊतक के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट, तो इसको जरूर पढ़िएगा। और फिर दूसरा है आपका परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में अगर आप देखोगे तो इसमें आप देखोगे परमानेंट टिश्यू में जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, ये सब के जो होते हैं ना, उनके टाइप से आपको पढ़ना है। तो इस यूनिट में मैं जो है कितने प्रश्न रख रहा हूँ, 4 प्रश्न रख रहा हूँ, ताकि ये क्या होगा, आपके लॉन्ग पढ़ोगे तो क्या होगा स्टूडेंट, शॉर्ट में भी काम आएगा, इसीलिए है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की बात कर लेते हैं। तो यूनिट सेकंड में जो है क्या है पूरा, मैं इसको एक ट्रिक बताता हूँ ताकि आपको इजी पड़ेगा। एनाटॉमी मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है स्टूडेंट आंतरिक संरचना। क्या होता है इसकी? आंतरिक संरचना। इसमें आपको क्या करना है, आंतरिक संरचना का वर्णन करना है। सबसे पहले आप रूट, स्टेम एंड लीफ, ये तीनों का एनाटॉमी पढ़ेंगे। इससे अच्छा है कि आप क्या करो, आप पढ़ लीजिए डाइकॉट का और मोनोकॉट का। डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, राइट डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट लीफ, दोनों एक ही बार में कवर हो जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके डायग्राम बना के देखते जाएंगे। डायग्राम बना के देखोगे, और डायग्राम बना के देखने के एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आई होप आप तो क्लास में तो पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो अभी इतने दिन तक तो पढ़ ही रहे हो। जैसे कि मैं एक रफली डायग्राम बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। ये एक डायग्राम है। ओके स्टूडेंट, मान लो कि इसमें रूट का है, तो ये रूट, ये क्या हो गया आपका, रूट हेयर हो गया, ए हो गया, एपिडर्मिस हो गया, ये हो गया आपका कॉर्टेक्स हो गया, ये एंडोडर्मिस, पेरिस एटसेट्रा। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम बनाना है, और आपका लीफ का, स्टेम का, सबका ऐसे पढ़ लेना, और उसमें डायग्राम को बस पढ़ लेना। फिर इसी के आपको डायग्राम बनाना है, उसी के बारे में आपको लिखना है, तो पूरा आपका इसी में कवर हो जाएगा। बहुत ईजी है स्टूडेंट, ट्रिक से पढ़िए, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा आईएमपी है, ये अगर ये नहीं पढ़ पाते तो आप इसमें पढ़ लीजिए स्टूडेंट, सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि को जरूर पढ़ लीजिए। ये तो मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पोर्शन है ही नहीं इस बार आपका, तो सेकेंडरी ग्रोथ को जरूर पढ़िए। सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ोगे तो ये फायदा होगा कि आप इधर या ये नहीं बना पाओगे तो ये बनेगा, ये नहीं पढ़ोगे तो ये होगा, ये नहीं पढ़ोगे तो ये होगा। समझ आया? कहने का मतलब है कोई एक अच्छे से पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेटर। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखो तो ये पढ़ो, क्योंकि इसमें तो कम से कम 3, 2, 6 पढ़ना है। इधर सिंगल में ही हो जाएगा। अलग अलग प्लांट्स होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं, तो उनके बारे में डिटेल में आपको देखोगे। लॉन्ग पढ़ोगे, शॉर्ट में पूछा जा सकता है, जैसे कि बोहारविया का हो गया, निक्टेंथिस का हो गया, एटसेट्रा, सिंगल पूछ देगा। तो लेकिन आप सेकेंडरी ग्रोथ पढ़े रहेंगे तो आपका बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट 2 का। सबसे लेंथी यूनिट अगर मैं मानता हूँ स्टूडेंट इस सेकेंड पेपर का, वो है यूनिट 3 है। यूनिट 3 में अगर देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन की बाढ़ है, और सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बोलूँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट पढ़ना है। और इसी में अगर पढ़ोगे तो आपको क्या कंप्लीट हो जाएगा, मेल गेमिटोफाइट। मेल गेमिटोफाइट मतलब क्या हो जाएगा, आपका पॉलन ग्रेन कंप्लीट हो जाएगा, बोले तो एंथर वाला टॉपिक। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, मेगा स्पोरोजेनेसिस।
मेगा स्पोरोजेनेसिस, मतलब कि क्या होगा ये, फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब कि इसमें किसकी तैयारी हो जाएगी, आपका ओव्यूल की। मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूँ, मतलब ये है स्टूडेंट आपको लॉन्ग की तैयारी करना है, शॉर्ट में कुछ भी आ सकता है। यूनिट 3 जो है थोड़ा सा टफ है, मैं पहले क्लियर कर दूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्या क्वेश्चन आएंगे इसकी संभावनाएं जो है ज़्यादातर देखने को क्या हो सकती है तो क्लियर नहीं है, लेकिन इसलिए मैं इसको सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें आप पढ़िए पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब है पॉलिन ग्रेन का क्या होता है, स्टिग्मा तक पहुंचना। एक होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन और एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो ये डिटेल में पढ़ो इसमें, तो इसमें से शॉर्ट में क्रॉस को पूछ दे, क्योंकि क्रॉस में अलग अलग होते हैं, हवा के द्वारा, जल के द्वारा, ठीक है ना। तो ये हो सकता है। अगला जो देखते हैं इसी में ही यूनिट 3 में ही अगर आप देखोगे, यूनिट, एक मिनट ना, फिर से क्या हो गया इसको, यूनिट 3 की बात चल रही है स्टूडेंट। चलिए हम लोग बात कर रहे थे यूनिट 3 की बात कर रहे थे। चलिए यूनिट 3 में क्या हो रहा था स्टूडेंट कि इसको, एक मिनट, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूं लार्ज से में, तो जल्दी जल्दी इरेज होगा। ठीक है, यूनिट 3 में आपको ये और क्या पढ़ना है, इसमें आप पढ़ेंगे क्या, पॉलिनेशन। जब पढ़ोगे तो आपको पढ़ना है डबल फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन भी आता है तो कंफ्यूज मत होना, पहले फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद क्या होगा आपका, जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो आपका वही टॉपिक में क्या कवर हो जाएगा, आपका एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म 3 तरीके का होता है, उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। फिर इसमें आपका क्या हो जाएगा, पॉली एम्ब्रॉयनी। मैं पहले क्लियर कर दूँ, सबसे ज़्यादा जो टॉपिक पढ़ना है वो यूनिट 3 में पढ़ना है स्टूडेंट, ठीक है ना। यूनिट 3 में ही सबसे ज़्यादा पढ़ना है, तो ज़्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, तो यूनिट 3 में है, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है ज़्यादातर जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे सरल टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, यूनिट 4। यूनिट 4 में आप देखोगे स्टूडेंट, कुछ मत पढ़िए आप, यहाँ पे प्रेम पूर्वक प्लांट ब्रीडिंग को पूरे डिटेल में पढ़ लीजिए, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, बस प्लांट ब्रीडिंग को लॉन्ग में पढ़ लीजिए, यही आपके लॉन्ग शॉर्ट जो भी क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। पूरा प्लांट ब्रीडिंग के डिटेल में पढ़ लीजिए, उसका इंपॉर्टेंट, कैरेक्टर, रोल, क्या उसकी आवश्यकता है, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, क्या होता है, कैसा होता है, पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए। बस एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, तो उसमें आपका यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा। और यूनिट 5 वो भी बहुत सरल है, इसमें आप क्या पढ़ना है, इसमें आप पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए, क्या, हाइब्रिडाइजेशन। क्या टॉपिक पढ़ लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन, उसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए, पूरा ऑल डिटेल ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑल डिटेल, जितना टॉपिक है उसको पूरा कवर कर लीजिए। आपसे अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं आता तो शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट में भी बनेगा, लॉन्ग आता है तो लॉन्ग में भी बनेगा। तो देखो क्या समझ आया, 3rd, 4th और 5th 5th क्या कम है, लेकिन तीसरे में मेहनत ज़्यादा करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक छोटा सा प्रयास था स्टूडेंट आप लोगों के लिए। फिर से वही एक बात बोल दूं मैं कि एक छोटा सा प्रयास है, इसमें संभावना है नहीं आने की भी संभावना है और आने की भी संभावना है। जैसे आ जाते हैं तो हमको खुशी होती है कि हमारे द्वारा बताए हुए प्रश्न आपको फंस गए करके। ओके स्टूडेंट, चलिए आप पेपर देख के आइए, बहुत अच्छे से पेपर बनेगा। इन्ने टॉपिक को अच्छे से तैयारी करिए स्टूडेंट, और आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। वीडियो कैसे लगा ये कमेंट में जरूर बताना है, आप लोग कमेंट करते नहीं है स्टूडेंट, और लाइक का बटन जरूर दबा दिए स्टूडेंट। आपका एक लाइक बहुत अच्छा हमें मोटिव करेगा, और आगे के भी हम हो सकेगा प्रयास करेंगे तो जूलॉजी और केमिस्ट्री के भी हम प्रश्न लाने के प्रयास करेंगे। ये डिपेंड करेगा आपके लाइक और कमेंट पर, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, धन्यवाद।